नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले जितने भी माता रानी, माता भवानी जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। माता रानी का सदैव कृपा आपके ऊपर एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहेगी, तो आप सभी लोग ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब आपके भाग्य एवं किस्मत चमक उठा है। अचानक ऐसा परिवर्तन होने वाले हैं कि आपका पूरा इतिहास बदल सकता है। आज शाम आपके जीवन की साधारण शाम नहीं है। यह वह समय है जिसके बारे में बहुत से लोग वर्षों बाद कहेंगे कि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। यदि आपकी राशि भी यह है, यदि आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है, यदि आपने बिना शिकायत किए कठिन समय सहा है, यदि आपने कई बार मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं पाए हैं, यदि आपको ऐसा लगा है कि भाग्य हमेशा दूसरों का साथ देता है और आपका नहीं, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। क्योंकि इन दिनों में आपके आसपास बनने वाले ग्रह योग विशेष रूप से शाम 7:05 के बाद सक्रिय होने वाली है। क्योंकि इन दिनों में आपके आसपास बनने वाले ग्रह योग विशेष रूप से आज शाम 7:05 के बाद सक्रिय होने वाली ऊर्जा इस राशि के लिए भाग्य और किस्मत के ऐसे द्वार खोलने का संकेत देती है जिन्हें बहुत समय से बंद माना जा रहा था। लेकिन एक बात अभी से भी ध्यान रखिए, इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा रहस्य अंत में प्रकट होगा और वही रहस्य बताएगा कि आपके जीवन में करोड़ों के अवसर, अचानक सफलता, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा और अधूरे सपने के पूरे होने का वास्तविक कारण क्या है। इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़िए। इस राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति केवल धन नहीं देते, वे दिशा देते हैं, विवेक देते हैं, योग्य लोगों से मिलवाते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उस व्यक्ति का भाग्य जगाते हैं जिसने संघर्ष के समय अपना धर्म नहीं छोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में आपकी राशि पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव रहा जिसने आपको धैर्य की परीक्षा से गुजरने पर मजबूर किया। कभी धन आया तो टिक नहीं पाया, कभी अवसर मिला तो अंतिम समय में रुक गया, कभी संबंध बने तो गलतफहमियों ने उन्हें कमजोर कर दिया, कभी नौकरी मिली तो मन नहीं लगा, कभी व्यापार शुरू हुआ तो पूंजी अटक गई। कई लोगों ने आपको गलत समझा, कई बार अपने ही लोगों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और कुछ इस राशि वाले जातकों ने तो ऐसे समय भी देखे जब उन्हें लगा कि भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि जब गुरु, शनि और राहु के बीच विशेष प्रकार का संतुलन बनने लगता है, तब लंबे समय का संघर्ष का फल अचानक मिलने शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इन दिनों में आसपास का समय आपके लिए साधारण नहीं माना जा रहा। इस समय आकाशीय स्थिति में जो परिवर्तन बन रहे हैं, वे इस राशि वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। गुरु का प्रभाव आपकी भाग्य रेखा को सक्रिय कर रहा है। शनि आपके कर्मों का हिसाब देखकर अस्थायी परिणाम देने की तैयारी में है। राहु आपके साहस और निर्णय क्षमता को असामान्य रूप से मजबूत कर रहा है। केतु आत्मिक संरक्षण प्रदान कर रहा है और सूर्य तथा बुध का संयुक्त प्रभाव आपके सम्मान, करियर और सामाजिक पहचान को नई दिशा देने वाला है। लेकिन यह सब केवल उन लोगों के लिए पूरी शक्ति से काम करेगा जिन्होंने पिछले समय में अन्याय नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना और कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्म को पूरी तरह नहीं छोड़ा। यदि आपने भगवान पर विश्वास बनाए रखा, यदि आपने कभी न कभी श्रद्धा से पूजा की, यदि आपने माता पिता, गुरु, बुजुर्गों या जरूरतमंद व्यक्तियों का सम्मान किया, तो यह समय आपके लिए कई गुना अधिक प्रभावशाली हो सकता है और फल देने वाला हो सकता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस राशि वाले जातकों के जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्या आती रही। जैसे बार बार पैसा बनते बनते रुक जाता, अच्छे अवसर का अंतिम समय में छिन जाना, विवाह या संबंधों में देरी, घर बदलने की मजबूरी, मानसिक तनाव, अनिद्रा, पेट या लीवर से जुड़ी परेशानी, कंधों या जांघों में दर्द और सबसे बढ़कर भविष्य को लेकर लगातार चिंता। यह सब केवल वर्तमान जीवन की घटनाएं नहीं होती,
बल्कि कई बार पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों और इस जन्म के कठिन ग्रह दशा के संयुक्त प्रभाव से भी जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण लंबे समय तक संघर्ष करता है तो वैदिक ज्योतिष उसे केवल दुर्भाग्य नहीं मानता, बल्कि उसे कर्म शुद्धि की प्रक्रिया मानता है। और जब यह प्रक्रिया पूर्ण होने लगती तब अचानक जीवन में ऐसे लोग, ऐसे अवसर, ऐसी यात्राएं और ऐसे निर्णय सामने आते हैं जो पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इन दिनों में, जी हाँ, यह समय उसी परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है यह समय जो पहली नज़र में साधारण लगेगा, लेकिन वही व्यक्ति आपके लिए भाग्य का माध्यम बनेगा। यह व्यक्ति गुरु तुल्य, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी, निवेशक, रिश्तेदार, मित्र, शिक्षा या कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी हो सकता है। उसकी एक सलाह, एक परिचय, एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात या एक अवसर आपको वहां पहुंचा सकता है जहां तक पहुंचने की आपने केवल कल्पना की थी। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को छोटा समझकर ठुकराएं मत। विशेष रूप से इन दिनों में मिलने वाले प्रस्ताव, इंटरव्यू, साझेदारी, व्यापारिक बातचीत, ऑनलाइन कार्य, शिक्षा, विदेश से जुड़ा संपर्क, भूमि या संपत्ति से जुड़ा निर्णय और किसी पुराने बातचीत परिचित का अचानक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं भाग्य और किस्मत की। इस राशि वालों, भाग्य केवल अचानक पैसा मिलने का नाम नहीं, भाग्य का वास्तविक अर्थ सही समय पर सही दरवाजा खुल जाना। और जब गुरु की कृपा सक्रिय होती है तब व्यक्ति को केवल धन नहीं मिलता, उसे वह अवसर मिलता है जो बार बार धन उत्पन्न करता है। इस समय आपकी राशि के लिए ऐसा युग बन रहा है कि कुछ लोगों को नई नौकरी, कुछ लोगों को पदोन्नति, कुछ लोगों को व्यापार विस्तार, कुछ लोगों को रुका हुआ भुगतान, कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी के मामले में राहत, कुछ लोगों को संपत्ति में लाभ, कुछ को संतान से सुख, कुछ लोगों के लिए विवाह का योग्य और कुछ लोगों का विदेश या दूर स्थान से लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब एक शर्त पर निर्भर करेगा और वही शर्त इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे हम अंत में बताएंगे। अब एक और संकेत, यदि पिछले कुछ महीनों में आपने बार बार भगवान शिव, विष्णु, बृहस्पति देव, पीपल, गाय, मंदिर, पीला रंग, गुरुवार, साधु, गुरु, धार्मिक पुष्प, मंत्र, दीपक या किसी तीर्थ से जुड़े प्रश्न या संकेत देखे हैं तो इसे सामान्य मत समझिए। वैदिक परंपरा में ऐसे संकेतों को ग्रह कृपा के जागरण का प्रारंभ माना जाता है। विशेष रूप से इस राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह स्वयं बृहस्पति का दिन है। यदि आपने कभी सच्चे मन से भगवान विष्णु या बृहस्पति देव से प्रार्थना की थी और उनके बाद भी आपका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ तो संभव है कि उसका फल अब मिलने वाला हो। कई बार ईश्वर तुरंत नहीं देते, वे तब देते जब व्यक्ति उस फल को संभालने योग्य हो जाता है। इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। पहले आपका आत्मविश्वास टूटेगा, फिर निर्णय शक्ति मजबूत होगी, उसके बाद अवसर दिखाई देंगे, फिर सहयोगी मिलेंगे और अंत में परिणाम मिलेगा। बहुत से इस राशि के जातक अभी यह सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में हमारा समय बदल सकता है। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन ग्रह अवसर देते हैं, सफलता कर्म से मिलती है। यदि आपने अपने आने वाले दिनों में आलस्य, क्रोध, अहंकार, नकारात्मक सोच, गलत सोच, व्यर्थ विवाद, झूठ, लालच और गलत संगति से दूरी बना ली तो यह समय आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा परिणाम दे सकता है। आने वाले दिनों में एक ऐसी शुभ घटना घट सकती है जो पहले असंभव लगती थी। कोई रुका हुआ काम अचानक चल पड़ेगा, कोई बंद रास्ता खुल जाएगा, कोई आर्थिक संकट हल होगा या कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो पूरे परिवार का वातावरण बदल देगा। लेकिन सावधान रहिए, जहां भाग्य जागता है वहीं ईश्वर भी बढ़ती है। आपकी प्रगति कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। विशेष रूप से धन निवेश, नौकरी परिवर्तन, व्यापार विस्तार, नई समझदारी और व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी बातें सीमित लोगों तक ही रखें। आने वाले समय में आपकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली होगी। आप जो बोलेंगे उसका असर लोगों पर पड़ेगा।
इसीलिए कटु शब्दों से बचिए, क्योंकि शनि कर्म का फल दे रहे हैं और वाणी से किए गए कर्म भी उसी में शामिल होते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज शाम 7:05 के बाद बनने वाला ग्रह प्रभाव केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि भाग्य चक्र के घूमने का संकेत है। लेकिन इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष सावधानी रखनी होगी और एक ऐसी गलती से बचना होगा जो इस राशि के कई जातकों का भाग्य चमकने से ठीक पहले रोक देती है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर आपको धन, करियर, व्यापार, विवाह, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा में लाभ देगा। कौन सी नकारात्मक घटनाएं संभव है, वे किस गलती के कारण होगी और क्यों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा इस समय इस राशि पर मानी जा रही है। वह अलग भाग आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत लेकर आने वाला है। इस राशि वालों, अब हम उस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां ग्रहों की वास्तविक स्थिति और उसका आपके जीवन पर प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। इन दिनों में आसपास बनने वाले ग्रह योग केवल सामान्य परिवर्तन नहीं बल्कि यह आपके कर्म, भाग्य और भविष्य के बीच बनने वाला वह अदृश्य सेतु है जो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देने की क्षमता रखता है। इस राशि वाले जातक यह महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जितना मेहनत किया, संघर्ष किया, उतना परिणाम नहीं मिला। मेहनत की लेकिन पहचान नहीं मिली, अवसर मिला लेकिन टिक नहीं पाया, संबंध बने लेकिन स्थिर नहीं रहे, धन आया लेकिन रुक नहीं सका। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनुभव बार बार होने लगते हैं तब समझना चाहिए कि ग्रह केवल परीक्षा नहीं ले रहे बल्कि व्यक्ति को और ऊंची स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचने के बाद उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। इस समय इस राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जा रहे हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि के लिए ज्ञान, भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश, आध्यात्मिकता, सम्मान्य गुरु कृपा और आर्थिक विस्तार से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति अनुकूल प्रभाव देना शुरू करते हैं तब व्यक्ति को केवल धन नहीं मिलता बल्कि धन कमाने के नए मार्ग खुलते हैं। उसके लिए आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे, जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग, किसी अधिकारी का कृपा, किसी पुराने परिचित का अचानक संपर्क, किसी रुके हुए कार्य का पुनः आरंभ या किसी ऐसी योजना का लाभ जो लंबे समय से अटकी हुई थी। ये सभी संकेत इस समय आपके लिए सक्रिय हो सकते हैं, विशेष रूप से उस राशि वाले जातकों के लिए जो शिक्षा, अध्यापन, सरकारी सेवा, न्याय, धर्म, आध्यात्मिक कार्य, लेखन, सलाह, व्यापार, आयात निर्यात, डिजिटल कार्य, मीडिया, कृषि, भूमि या निवेश से जुड़े हैं। उसके लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब शनि के प्रभाव को समझिए। शनिदेव वर्तमान समय में आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर परिणाम देने की प्रक्रिया में है। बहुत से लोग शनि से डरते हैं लेकिन सत्य यह है कि शनि अन्याय नहीं करते कभी। यदि आपने कठिन समय में भी अपना कर्म नहीं छोड़ा, यदि आपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, यदि आपने किसी का अधिकार नहीं छीना, यदि आपने ईमानदारी से प्रयास करते रहा तो शनि वही संघर्ष अस्थायी सफलता में बदल सकते हैं। यही कारण है कि इन दिनों में आसपास कुछ इस राशि वाले जातकों को अचानक पदोन्नति, अस्थायी नौकरी, व्यापार में स्थिर लाभ, संपत्ति से लाभ, पुराने विवादों में राहत या सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन शनि एक चेतावनी भी देते हैं। अहंकार, आलस्य, अनुशासन, समय की अवहेलना और बुजुर्गों का अपमान इस समय आपके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। यदि आपने सफलता मिलते ही निम्रता छोड़ दी तो वही ग्रह जो आपको ऊपर उठा रहे हैं आपको फिर परीक्षा में डाल सकते हैं और आपको नीचे गिरा सकते हैं। राहु का प्रभाव इस समय आपके साहस और निर्णय क्षमता को असमंजस रूप से मजबूत कर सकता है। राहु भ्रम भी दे सकता है और असाधारण सफलता भी। यदि आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो राहु आपको भीड़ से
अलग पहचान दिला सकता है। अचानक धन लाभ, ऑनलाइन माध्यम से कमाई, विदेशी संपर्क, तकनीकी क्षेत्र, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शेयर बाजार, नई तकनीकी और असामान्य व्यवस्थाओं में अवसर बढ़ सकते हैं। लेकिन राहु का एक दूसरा पक्ष भी है। जल्दबाजी में निवेश, बिना जांच के साझेदारी, लालच में लिया गया निर्णय और दिखावे के लिए किया गया कर्ज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। केतु का प्रभाव आपके जीवन में आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच बना सकता है। बहुत से इस राशि वाले जातकों को इस समय ऐसा महसूस होगा, अनुभव होगा कि कठिन परिस्थितियों में भी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही है। कई बार अंतिम समय में दुर्घटना टल जाना, गलत निर्णय लेने से बच जाना, किसी बुरे व्यक्ति से दूरी बन जाना या अचानक सही मार्गदर्शन मिल जाना, ये सब केतु के सूक्ष्म प्रभाव माने जाते हैं। यदि आपने भगवान शिव, विष्णु, गुरु बृहस्पति देव या अपने कुल देवता की श्रद्धा से पूजा की है तो यह समय उस आध्यात्मिक संरक्षण को और मजबूत कर सकता है। सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके करियर, सम्मान और सामाजिक पहचान को नई दिशा दे सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों से संबंध बेहतर हो सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपकी बात का महत्व बढ़ सकता है यह समय। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एकाग्रता और निर्णय क्षमता में सुधार हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी सरकारी कार्य, दस्तावेज, अनुमति, लाइसेंस, प्रमोशन या प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसे हुए हैं तो उनमें गति आने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ भी सावधानी रखनी आवश्यकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। बैंक, ऋण, कानूनी कागजात और संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता रखें, सावधान रहें। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य में सुधार की संभावना तो है, लेकिन लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। इस समय पेट से संबंधित या फिर शरीर से जुड़ी किसी प्रकार की छोटी मोटी परेशानी है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसका लापरवाह आपको आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। यदि आप लंबे समय से अनियमित भोजन, देर रात जागना, अत्यधिक मोबाइल उपयोग, तनाव या नशे की आदत से जूझ रहे हैं तो यह समय आपको स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब जीवन शैली बदलनी होगी। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करना, हल्का व्यायाम, पीला या हल्का भोजन, गुरुवार का संयम और पर्याप्त जल का सेवन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। परिवार और संबंधों के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। जिन इस राशि वाले परिवार में लंबे समय से तनाव, संपत्ति विवाद, भाइयों के साथ मतभेद, पति पत्नी के बीच दूरी या संतान को लेकर चिंता रही है, उसके लिए समाधान के मार्ग खुल सकते हैं। लेकिन समाधान तभी मिलेगा जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। इस समय आपकी कही हुई बात बहुत गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। अपमान या क्रोध में लिया गया निर्णय संबंधों को कमजोर कर सकता है। विशेष रूप से गुरुवार और शनिवार के दिन अनावश्यक विवाद से बचना अत्यंत आवश्यक है। अब उस प्रश्न का उत्तर जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? वैदिक दृष्टि से इसका उत्तर है संभव है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण लंबे समय तक संघर्ष करता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और फिर अचानक ग्रह अनुकूल होकर बड़े अवसर देने लगते तो इसे केवल वर्तमान प्रयास का परिणाम नहीं माना जाता। यह पूर्व जन्म के संचित पुण्य एवं इस जन्म के धैर्य और कठिन समय में प्रयासों का फल होता है जो कि अब आपको मिलने जा रहा है। इसलिए खुश हो जाइए।